अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर का टॉपिक है 13.9 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में चैप्टर में आपने सीखा था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं चार्जेस को, फिर उनके दरमियान जो फोर्सेस है उसका क्या रिलेशन है आपस में, और मतलब चार्जेस के साथ क्या रिलेशन है फोर्सेस का, अट्रैक्शन या रिपल्शन की, और फिर कैपेसिटर में उसका स्टोर, चार्जेस का स्टोर। तो अब ये उसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक है चैप्टर का कि इसके खतरात क्या हैं, हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में दो एप्लीकेशंस डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर और सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर में जो एयर है उसको क्लीन किया जाता है। एयर के अंदर आपको पता है एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स हैं या मेटेलिक पार्टिकल्स हैं। जो गाड़ियों का धुआं है उसके साथ जो मेटेलिक पार्टिकल्स निकलते हैं, तो उनसे क्लीन करने के लिए एयर को जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर यूज़ करते हैं। तो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर इज़ यूज्ड इन होम्स टू रिलीव द डिसकम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफ़रर। तो हर घर में तो इस्तेमाल नहीं होता, आम तौर पर हॉस्पिटल्स में या जहाँ पर घर में किसी घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसको एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, तो वहाँ पर इसका यूज़ है। इसकी अगर वर्किंग को समराइज़ करूँ तो मैं ये कहूँगा कि इसमें दो मैश इस्तेमाल होती हैं। एक को मैश मीन जाली जो है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, उसमें से एयर एंटर होगी और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो जाली के साथ टच होने पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, और दूसरी तरफ जो जिस जाली में से वो एयर बाहर निकलती है मशीन में से, उसको ऑपोजिट चार्ज दिया जाता है ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं जो पहली मैश में से पॉजिटिवली चार्ज हुए हैं वो नेगेटिवली चार्ज जो मैश है उसके साथ स्टिक हो जाएं। तो सिंपल सा इसका तरीकाकार है, वर्किंग है। तो मैं बाकी रीडिंग करता हूँ। एयर मिक्सड विद द डस्ट और पोलन एंटर द डिवाइस अक्रॉस द पॉजिटिवली चार्ज मैश। The airborne particles become positively charged when they make contact with the mesh. Then they pass through the second negatively charged mesh, and the electrostatic force of attraction between the positively charged particle in the air and the negatively charged mesh cause the particles to precipitate out on the surface of the mesh. तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग थी। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग के बारे में है अगला टॉप पैराग्राफ। इसमें भी पेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना का यूज़ करते हैं, जिसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पेंट है और दूसरा जिस चीज़ को पेंट करना है। तो हम दोनों को ऑपोजिटली चार्ज करेंगे, मतलब अगर पेंट को नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो कार या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी बॉडी को आपने पेंट करना है उसको उसके ऑपोजिट चार्ज देना पड़ेगा जो आपने पेंट को दिया है। तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार्स। द बॉडी ऑफ द कार इज चार्ज एंड देन पेंट इज गिवन द ऑपोजिट चार्ज बाय चार्जिंग द नोजल ऑफ द स्प्रेयर। ये जो स्प्रेयर है इसकी नोजल को चार्ज करते हैं ताकि पेंट इसमें से निकलते वक्त चार्ज हो जाए। तो वो निकलने के बाद वो जो चार्ज पेंट है वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप पेंट कर रहे हैं, जैसे बॉडी है कार की, तो उसकी बॉडी पर यूनिफॉर्मली स्टिक हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त स्मूथ लेयर बनेगी। तो ये जो तरीकाकार है, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ पेंटिंग ऑटोमोबाइल्स ऑन अ लार्ज स्केल। इसके बाद ये जो जिस चीज़ का फ़ायदा है तो उसके कुछ हैज़र्ड्स भी होते हैं, नुकसानात भी हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले है लाइटनिंग। तो ये लाइटनिंग वो जो थंडरस्टॉर्म है, बादलों के अंदर जो बिजली बनती है, उसके बारे में ये पैराग्राफ है, ये शॉर्ट के लिए है। और लास्ट है फायर एंड एक्सप्लोजन्स। तो इसमें लिखा गया है कि वो जो बादलों के अंदर बिजली है वो कैसे बनती है। द फिनोमेना ऑफ लाइटिंग अकर ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच बिल्ड अप इन द हैवी थंडर क्लाउड्स। थंडर क्लाउड्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो जो क्लाउड्स हैं फ्रिक्शन की वजह से चार्ज होते हैं। आपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में अगर आप रब करें तो फ्रिक्शन की वजह से उन पर चार्ज आ जाता है। तो सेम जो क्लाउड्स हैं उस पर चार्ज कैसे आता है। द थंडर क्लाउड्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इन द थंडर क्लाउड्स एंड द एयर मॉलिक्यूल्स। तो जो एयर है और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो बादलों के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं। व्हेन द चार्ज ऑन द थंडर क्लाउड इज सफिशिएंटली हाई, इट इंड्यूसेस opposite charge
on the object present on the ground, giving the rise to the strong electric field between the clouds. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा था कि चार्ज बॉडी जो है वो अपने करीब दूसरी बॉडी पर ऑपोजिट चार्ज क्रिएट करती है। तो इसी तरह क्लाउड्स पर जो चार्ज आता है वो ग्राउंड में जो कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, उस पर ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होगा तो अट्रैक्शन की वजह से वो जो बिजली है वो बाज़ दफ़ा गिर जाती है। It induces opposite charge on the object present on the ground, giving rise to the strong electric field between the clouds and the ground. Suddenly, a charge in cloud jumps to the ground with a violent spark and explosion. This is called lightning. इस लाइटनिंग से बचने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं। टू प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम द डैमेज टॉल बिल्डिंग्स, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर used. The purpose of the lightning conductor is to provide the steady discharge path for the large amount of negative charge in the air to flow to the from the top to the building, top of the building to the earth. तो वो हम जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर सबसे ऊपर टॉप फ्लोरेट जो है वहाँ पर टावर लगा देते हैं ताकि उसमें चार्ज वो अगर डिस्चार्ज होता है क्लाउड से, आसमान से बिजली गिरती है तो वो टावर के थ्रू वायर कनेक्टेड होती है तो वो उसको ग्राउंड कर दें। उसके बाद फायर एंड एक्सप्लोजन में बताया हुआ है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मेजर कॉज ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन एट मैनी प्लेसेस। अ फायर और एन एक्सप्लोजन में अकर ड्यू टू द एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से एक्सप्लोजन भी हो सकता है, आग भी लग सकती है। तो ये इसके हैज़र्ड्स हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ गैसोलीन बीइंग पम्प्ड इनटू द व्हीकल। गाड़ियों में पेट्रोल भरने के दौरान भी जो है वो जो फ्यूल जब आपका वो नोज़ल से निकल कर टैंकी में जो है वो डाला जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो जो नोज़ल है वो चार्ज हो जाती है। तो आमतौर पर ये रिकमेंड किया जाता है कि फ्यूलिंग के दौरान जो है नोज़ल उसको टैंकी के साथ टच करके रखें कि अगर उसकी नोज़ल पर चार्ज आता भी है तो वो टैंकी में शिफ्ट हो जाए ताकि एक जगह पे ज़्यादा बिल्डअप ना हो कि धमाका हो जाए। और इसके बाद ये एक इन्फॉर्मेशन में भी ये बताया है कि जो एयरक्राफ्ट है इसकी बॉडी फ़्लाइट के दौरान चार्ज हो जाती है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो इसके टायर जो हैं स्पेशल कंडक्टिंग कार्बन के बनाए जाते हैं ताकि जब ये लैंड करे तो सारा चार्ज ग्राउंड हो जाए। इसके अलावा जो है इसमें इससे रेलेवेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो देख लें। लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हैं डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड है व्हाट आर द हैज़र्ड ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 2 क्वेश्चन आपने इसके मुताबिक इसको आंसर करना है। तो इसके अलावा इसकी फ़र्दर क्लैरिटी के लिए एनिमेटेड वीडियो
What is electrostatic spraying? BioPlanet's product is added to water, then combined with high-pressure air as it travels through the spray gun nozzle. The spray is atomized as the droplets pass an electrode inside of the nozzle head. Electrons are induced onto the droplets as they leave the nozzle with a highly negative charge. The negatively charged droplets are carried by a stream of air following the electrical field of force lines towards the target without losing their charge. The closer the charged droplets get to the target, the stronger the electrostatic force of attraction. The droplets have a force of attraction 75 times that of gravity, allowing them to reverse direction, move upwards against gravity, and wrap around the target, coating all hidden surface areas and providing complete and total coverage. Within minutes, the fine spray dries, and the BioPlanet protective product bonds to the surface area, ready to destroy deadly and harmful organisms.